क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी कैसे एक छोटे से व्यापारी से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी दौरान उस पर विदेशी सरकार के हाथों से करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप लग जाए? क्या ये संभव है कि भारत सरकार के अपने ही पैसे हमारे साधारण नागरिकों के बीमा ध्यान को एक व्यावसायिक साम्राज्य को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाए? और ये सब तब हो जब उस साम्राज्य पर अमेरिका के अदालत में कराहत हो रही हो। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या हमारे देश के आर्थिक तंत्र की गहरी साजिश का हिस्सा है? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी घटना में जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्सपोज कहा है, एलआईसी अदानी इन्वेस्टमेंट स्कैंडल। ये कहानी है शक्ति, पैसे और राजनीति की, जहां हर कदम पर सवाल उठते हैं, कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। आइए इस राज को खोलते हैं ताकि आप रुक ना पाए और पूरी कहानी जान ले। पहले चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से। गौतम अदानी, born in 1962 in अहमदाबाद, गुजरात। अदानी एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन गौतम ने स्कूल छोड़ दिया 16 साल की उम्र में और मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले डायमंड सॉर्टिंग का काम शुरू किया, फिर शेयर बाजार में कदम रखा। 1980 में उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, अदानी एक्सपोर्ट्स, जो आज अदानी ग्रुप है। आज 2025 में अदानी की संपत्ति लगभग 90 अरब डॉलर है, जो उन्होंने भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। उसका साम्राज्य क्या है? सीपोर्ट, एयरपोर्ट, कुल खदानें, बिजली उत्पादन और ग्रीन एनर्जी, सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले पौधे। अदानी पोर्ट्स दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट्स में से एक है और उनके हाथों में गुजरात के कई एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन अदानी की सफलता का राज क्या है? कई लोग कहते हैं उनके नजदीकी गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2000 में जब मोदी गुजरात के सीएम थे, अदानी ग्रुप को कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स। आज जब मोदी प्रधानमंत्री बने, अदानी को मोदी के मुगल अली कहा जाता है। लेकिन ये दोस्ताना संबंध कभी कभी सवाल उठता है, क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म है जहां सरकार अपने दोस्त व्यवसायियों को फायदा पहुंचाती है? हम ये बाद में देखेंगे, लेकिन अब चलिए उस घटना पर जो सब बदल दी, अमेरिका की अदालत का आरोप। नवंबर 2024 न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडिक्टमेंट फाइल हुआ। उस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अदानी और उनके भाई को, साथ ही साथ और अधिकारियों को पंचगिनोन में इल्जाम लगाया। क्या था ये इल्जाम? सिक्योरिटीज फ्रॉड, वेयर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और सबसे बड़ा, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन। मतलब अदानी ग्रुप ने भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सके। ये कॉन्ट्रैक्ट्स द नेशनल सोलर एनर्जी मिशन के तहत, जहां अदानी ग्रीन एनर्जी को 8000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स मिले। उस प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार अदानी ने इन्वेस्टर्स और बैंक्स को झूठ बोला कि उनके पास साफ साफ पैसे हैं, जबकि रिश्वत से कॉन्ट्रैक्ट्स जीते थे। इंडिक्टमेंट में लिखा है कि अदानी ने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया ताकि वो उनके फायदे में कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करे। ये सिर्फ अदानी नहीं, उनके भाई सागर अदानी और नेफ्यू विनीत जैन भी इसमें शामिल थे। अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स गिर गए और ग्लोबल बैंक्स जैसे जेपी मोर्गन, सिटी बैंक ने नया लोन देने से इनकार कर दिया। र्यूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बैंक्स अदानी के साथ नया बिजनेस रोक चुके थे। अब सोचिए, एक ऐसे व्यवसायी जो कल तक दुनिया फटाफट से घूम रहा था, आज उसकी कंपनी पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी का दावा। क्या ये अदानी का अंत है? नहीं, यहाँ से कहानी और उलझन भरी हो जाती है, क्योंकि जब विदेशी बैंक्स पीछे हट गए, तब हमारा देश के पैसे आगे आए, एलआईसी के रूप में। अब चलिए समझते हैं एलआईसी क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एलआईसी 1956 में बना, जब भारत की सारी जिंदगी बीमा कंपनीज को नेशनलाइज किया गया। आज एलआईसी के पास 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स है। मतलब हर पांचवें भारतीय का बीमा एलआईसी में है। ये हमारे मिडिल क्लास गरीब लोगों के सेविंग्स है। उनके बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुजुर्गों के लिए एलआईसी के पास 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स है, जो शेयर्स, बॉन्ड्स में लगाए जाते हैं ताकि रिटर्न्स मिले। एलआईसी एक सरकारी कंपनी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत, लेकिन इसके इन्वेस्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियम के अनुसार। लेकिन सवाल ये है
क्या सच में इंडिपेंडेंट? हिस्ट्री देखे तो एलआईसी ने हमेशा सरकारी प्रायोरिटीज को मदद की है। जैसे 1990 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद, ये 2008 की ग्लोबल क्राइसिस में। लेकिन अदानी के साथ ये संबंध अलग लगता है। 2019 से 2023 तक जब हिंडेनबर्ग रिसर्च ने अदानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाया, एलआईसी ने अदानी शेयर्स में बढ़ोतरा इन्वेस्टमेंट किया। जनवरी 2023 में हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आई, अदानी के मार्केट कैप में $150 बिलियन की गिरावट आई। लेकिन एलआईसी ने उस वक्त अदानी स्टॉक्स खरीदे ₹40,000 करोड़ से ज्यादा। कई प्राइवेट इंश्योरर्स ने मना कर दिया, लेकिन एलआईसी ने किया। फिर भी अदानी से एलआईसी को फायदा हुआ। 2023 टू 24 में अदानी शेयर्स से एलआईसी को ₹10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब 2024 के उस चार्जेस के बाद अदानी की डेबिट बढ़ गई 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। बैंक्स रुक गए तो क्या हुआ? यहाँ वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आती है जो इस स्कैंडल को उजागर करती है। 24 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन पोस्ट ने एक लंबी रिपोर्ट छापी, इंडिया's $3.9 बिलियन प्लान टू हेल्प मोदीज मोगुल आली आफ्टर यूएस चार्जेस। इसमें इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया है जो दिखाते हैं कि मई 2025 में भारत सरकार के अधिकारियों ने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया। ये प्रपोजल था एलआईसी से अदानी ग्रुप में $3.9 बिलियन यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का। ये पैसे अदानी के ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स में जाना था। सोलर फर्म्स, विंड टर्बाइंस। रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस के ऑफिशियल्स ने ये प्लान बनाया, अप्रूव किया और एलआईसी को डायरेक्ट किया। एक डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है बूमिंग सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन टाइमिंग देखे, ये प्लान तब बना जब यूएस चार्जेस के बाद अदानी की कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। मई 2025 में ही अदानी पोर्ट्स ने $50 बिलियन का बॉन्ड इशू किया और एलआईसी ही एकमात्र खरीदार था $570 मिलियन का। कांग्रेस के अनुसार ये एक बेल आउट था, पब्लिक मनी से क्रोनी टाइकॉन को बचाना। रिपोर्ट में ये भी है कि मोदी सरकार ने अदानी को बचाने के लिए ये कदम उठाए क्योंकि अदानी उनके क्लोज वाली है। तो सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? वाशिंगटन पोस्ट के पास एलआईसी के इंटरनल मेमोस है जहां ऑफिशियल्स ने लिखा कि हायर अथॉरिटीज से डायरेक्शंस आए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ब्लूमबर्ग और र्यूटर्स जैसे सोर्सेस से क्रॉस वेरीफाई हुए हैं। अब सोचिए, हमारे बीमा पैसे जो सुरक्षा के लिए है, क्या वेबसाइट एम्पायर को बचाने के लिए दांव पर लगा दिया गया? ये सवाल दिल को छू जाता है और यहाँ से कहानी और गहरी होती है। लेकिन क्या ये सब झूठ है? अदानी ग्रुप और एलआईसी ने फौरन इनकार किया। 25 अक्टूबर 2025 को एलआईसी ने स्टेटमेंट जारी किया, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत, भी असास और दूर की काट है। हमारे सभी इन्वेस्टमेंट्स इंडिपेंडेंट है, पूरी ड्यू डिलीजेंस के साथ। IRDAI गाइडलाइंस के अनुसार, एलआईसी के अनुसार उनका अदानी में टोटल एक्सपोजर सिर्फ 39,000 करोड़ रुपए है इक्विटी में, जो उनके टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1.5% है। ये रिलायंस में 1.3 लाख करोड़, एसबीआई में 80,000 करोड़ से काफी कम है। एलआईसी के एक्स चेयरमैन ने भी कहा, ये मिसलीडिंग नैरेटिव है। एलआईसी हमेशा ट्रांसपेरेंट रहा है। अदानी ग्रुप ने कहा, हम किसी भी सरकारी प्लान में शामिल नहीं है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स मार्केट बेस्ड है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को डीप स्टेट प्लॉट कहा, मतलब अमेरिका का एक साजिश मोदी सरकार को बदनाम करने की। पार्टी स्पोक्स पर्सन ने कहा, ये फॉरेन मीडिया की कार्रवाई है जो भारत के विकास को रोकना चाहती है। लेकिन ऑपोजिशन चुप नहीं बैठा। कांग्रेस का राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये मेगा स्कैम है, मोदी जी के दोस्त अदानी को पब्लिक के पैसे से पेल आउट। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स का क्या होगा? कांग्रेस ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग की और सीपीआईएम ने भी प्रूफ की डिमांड की। आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने इससे क्रोनी कैपिटलिज्म का सबूत कहा। सोशल मीडिया पर #SaveLIC और #अदानी स्कैम ट्रेंड हुए, जहां लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, मेरा बीमा का पैसा क्यों अदानी को? ये रिएक्शंस दिखाते हैं कि ये सिर्फ व्यावसायिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विश्वास का सवाल है। अब चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। क्यों ये टाइमिंग इतना शॉकिंग है?
यूएस इंडिक्टमेंट नवंबर 2024 में आया, जिसमें अदानी पर $250 मिलियन की रिश्वत का आरोप था। ये रिश्वत इंडियन ऑफिशियल्स को दी गई थी ताकि सोलर ऑक्शंस जीते जा सके। अदानी ग्रीन ने 2020 टू 2023 में $12 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए, लेकिन यूएस के अनुसार ये सब झूठ पर खड़ा था। इंडिक्टमेंट में डिटेल्स है, सीक्रेट मीटिंग्स, सेल कंपनीज के थ्रू पेमेंट्स। अदानी ने इनकार किया, कहा ये बेसलेस एलिगेशंस है और वो कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद अदानी की डेब्ट क्राइसिस शुरू हो गई। उनकी कंपनीज पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन है और रीफाइनेंसिंग मुश्किल। ग्लोबल बैंक्स ने हल्ट कर दिया तो इंडियन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस आगे आए। एलआईसी ने पहले भी मदद की। 2023 में अदानी ट्रांसमिशन के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और 2024 में अदानी एंटरप्राइजेस में शेयर्स बढ़ाए। एलआईसी के ऑफिशियल्स के अनुसार ये सब प्रॉफिटेबल था। अदानी के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ 30% सालाना है, लेकिन क्रिटिक्स कहता है ये रिस्क है। अगर अदानी गिर गए तो एलआईसी को नुकसान, जो पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ेगा। Scroll.in की 2023 रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी का अदानी एक्सपोजर मिडिल क्लास सेविंग्स को खतरे में डाल सकता है। अब ये $3.9 बिलियन प्लान ये सिर्फ एक प्रपोजल था या सच में हुआ? वाशिंगटन पोस्ट के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मई में डीसीएस ने एलआईसी को लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन एलआईसी कहता है ऐसे कोई लेटर नहीं मिला। ये स्कैंडल सिर्फ पैसे के नहीं बल्कि देश के भविष्य का है। अदानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी में लीडर है। 2030 तक 45 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट है। भारत का नेट जीरो गोल 2070 का है और अदानी इसमें मदद कर रहा है। सपोर्टर्स कहता है ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बेल आउट। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एलआईसी को अदानी से 2024 टू 25 में 15% रिटर्न मिला, लेकिन ऑपोजिशन कहता है ये टाइमिंग गलत है। जब अदानी पर चार्जेस है तब पब्लिक वार्निंग। राहुल गांधी ने कहा ये हमारे मजदूरों किसानों के पैसे हैं जो अदानी के डेबिट चुका रहे हैं। पॉलिटिकल एंगल में देखा जाए मोदी अदानी की दोस्ती 2000 से है। मुद्रा पोर्ट गुजरात में अदानी को मोदी ने दिया था। आज अदानी के एयरपोर्ट्स मुंबई दिल्ली के साथ कनेक्टेड है। ये फायदा है या साजिश? बीजेपी कहता है ये विकास है, ऑपोजिशन कहता है ये लूट है। सोशल मीडिया पर यंग लोग मेमेस बना रहे हैं, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस से लूट इंश्योरेंस कंपनी। मिडिल एज लोग चिंता कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट फंड्स के लिए और बुजुर्ग पूछ रहे हैं हमारे बीमा सुरक्षित है क्या? अब सोचिए इस स्कैंडल के असर क्या होंगे। अगर ये सच है तो एलआईसी की क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी, पॉलिसी होल्डर्स भाग जाएंगे प्राइवेट इंश्योरर्स की तरफ। IRDAI को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, शायद सुप्रीम कोर्ट में केस जाए। अदानी के लिए ये यूएस केस के साथ मिलकर और प्रेशर बढ़ाएगा। ब्लूमबर्ग के सितंबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार अदानी एक्सट्राडिशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएस इंडिया टाइज टाइट होने से मुश्किल। भारत के लिए ये क्रोनिज्म का नया चैप्टर है, जैसे 2G स्कैम, कोल स्कैम। लेकिन एक पॉजिटिव साइड, ये ग्रीन एनर्जी को बूस्ट दे सकता है अगर सही से किया जाए तो। एलआईसी के ऑफिशियल्स कहता है उनका अदानी एक्सपोजर डिवर्सिफाइड है, सिर्फ 4% शेयर्स, तो रिस्क लो है। लेकिन सवाल ये है क्या सरकार इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में दखल देगी? हिस्ट्री से सीखे, 1992 स्कैम में एलआईसी को नुकसान हुआ था। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने ग्लोबल मीडिया को जगा दिया। CNN BBC ने कवर किया। इंडिया में पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, ऑपोजिशन ने एडजर्नमेंट मोशन लाया। अब आगे क्या? जेपीसी प्रूफ या सब भूल जाएंगे? आप जैसे व्यूअर्स के लिए ये एक सबक है। अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखें, सरकारी कंपनीज में भी। क्या आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ अमीरों की कहानी है? नहीं, ये हम सब की है, क्योंकि एलआईसी के 25 करोड़ लोगों के भविष्य इस पर डिपेंड करता है। क्या अदानी गिरेंगे? क्या मोदी सरकार जवाब देगी? क्या ये बेल आउट था या विकास? ये सवाल आपके मन में रह जाएंगे और शायद आप खुद रिसर्च करेंगे। लेकिन याद रखें, सच हमेशा सामने आता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।